नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं भी आया हूँ आज जयपुर आपसे मिलने और देखने कि आप ऐसा क्या बनाकर बेच रहे हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ लग चुकी है। अच्छा जी। और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि जो आप चीज़ें ये काम जो कर रहे हैं आप, ये हमारे भारत में क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब इसके मायने हैं सदियों से, जी। और आपके जो निजी विचार है इस काम को लेकर, और दूसरी महिलाओं को भी आप प्रेरित कर रहे हैं, जो वुमन पावर है उसे आप एक तरह से बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ ही आपकी उम्र और आपको ये काम करते हुए कितना समय हो गया, साथ ही क्या स्टडी कर रहे हैं आप, वो थोड़ी जानकारी मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल, हर जानकारी आपको मिल जाएगी। आप बैठें, इसका तरीका देखें और साथ में ही आपको जो जो जानना है वो पूछते जाइए मुझसे। तो आपने यही काम क्यों चुना? ये मेरा पेरेंटल बिजनेस रहा है। अच्छा। तो चूज़ करने का तो कुछ था ही नहीं, ये पेरेंटल बिजनेस था तो मैं देखती थी तो मुझे देखते देखते ही आ गया। लेकिन इसको मैंने एक एक्सटेंड ज़रूर किया है। अच्छा, तो इसमें आपने कुछ नया किया? जी। तो सोशल मीडिया का टच डाला है अपने बिजनेस में। अच्छा, अभी आप बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ही। तो इसमें ये जो नई जो तरीके से आजकल जो नई फैशन चल रही है वो भी आपने इसमें किया है। हाँ, तो अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? यूनिक डिज़ाइंस अभी नए नए लेकर आ रहे हैं, जैसे जो भी कस्टमर की चॉइस होती है, कलर कॉम्बिनेशन की, डिज़ाइनिंग की। कोई मेटल सेट है तो हम उसको लाख में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले इतने ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं बनाए जाते थे, अब जो भी कस्टमर बोलते हैं वो हर तरह के डिज़ाइन सब बना देते हैं। अच्छा, तो अभी आप स्टडी भी कर रहे हैं साथ में? जी, मैं स्टडी कर रही हूँ और साथ में बिजनेस भी हैंडल कर रही हूँ। क्या बात है। तो ये जो दुकानें हैं, ये तो दुकान तो छोटी ही लग रही है लेकिन इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसका क्या रीज़न है? क्वालिटी मेन होती है क्वालिटी। सबको हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, ये नहीं है कस्टमर जानते नहीं है, बाहर से आ रहे हैं तो हम उनको खराब क्वालिटी दे रहे हैं। मैं एक बार का काम नहीं कर रही हूँ, परमानेंट काम कर रही हूँ। एक बार कस्टमर लेके जाएंगे दोबारा ज़रूर आएंगे। तो आपको सीखे हुए कितना समय हो गया? मुझे करते हुए 8 साल हो गए रेगुलर। अच्छा, अभी आप कितने साल के हो गए? मैं 21 ईयर्स की। 21, तो काफ़ी 8 साल है ना, बचपन में ही सीख लिया एक तरफ से। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, साहिबा इनका नाम है। और जयपुर में एक गली है, एक रास्ता है जिसे मनीहारों का रास्ता कहा जाता है, वहाँ पर हम आए हुए हैं क्योंकि ये साहिबा बैंगल्स इन्हीं के नाम से ये शॉप है। और ये जो काम है इनका, जैसे कि ये बता रहे हैं कि माता पिता के पहले भी ये पीढ़ियों से चल रहा है ये काम। और बाकी इनके और क्या विचार हैं वो भी देखते हैं, पूछते हैं इनसे। तो हमारा ये पूछना है कि आप मतलब ये जो चीज़ें बना रहे हैं ये पहले से कितना मतलब सालों से चल रही है ना? जी हाँ, 300 सालों से चल रही है। 300 सालों से। तो आपको और क्या क्या नॉलेज है इस बारे में? ट्रेडिशनल चीज़ मान सकते हैं आप, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है और लाख का एज अ गुड लक ट्रीट किया जाता है। आप राजस्थान में देखेंगे तो हर चीज़ की एक अलग अहमियत होती है, तो लाख को भी एक अलग दर्जा दिया गया है, एक अहमियत दी गई है। लाख को हर शुभ काम में यूज़ किया जाता है और ये चीज़ ऐसी है, इको फ्रेंडली है, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो भी शादी हो रही है, बेबीज़ हो रहे हैं, हर काम में लाख को पहले प्रेफर किया जा रहा है एज अ गुड लक। तो आप ये मान सकते हैं कोई भी कस्टमर आते हैं तो आपके साथ एक गुड लक लेकर जाते हैं। तो विदेश वाले जो कस्टमर आते हैं वो भी खूब पसंद करते हैं इनको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा आर्ट है जिसे कोई मशीन नहीं है, सारा काम हैंडमेड हो रहा है। आजकल हर चीज़ों की नई नई मशीनरी आ चुकी है, लेकिन यही ऐसे काम है जिससे कोई मशीन नहीं आई है आज तक। तो इसमें मैंने सुना कुछ कीड़े वीड़े का भी जिक्र बता रहे थे। ये एक बीटल का सलाइवा होता है जो कलेक्ट किया जाता है पेड़ों से और फिर उसकी बैंगल्स तैयार की जाती हैं। अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है कि पहले रेशम के लिए रेशम के कीड़े को मार दिया जाता है, लेकिन लाख में ऐसा नहीं है। लाख के कीड़ों को तो अच्छे से रखा जाता है ताकि उसका सलाइवा कलेक्ट किया जा सके, उसको मारा नहीं जाता। और एक कुछ आप बता रहे थे, मैंने वीडियो देखा था उसमें कि हमारे जयपुर के कोई महाराजा थे, उनको कला वगैरह, इसका क्या? पहले जयपुर नहीं था, आमेर था। अच्छा। तो ये आर्ट आमेर में हुआ करता था। तो सवाई जैसे सेकंड थे जयपुर के राजा, उन्होंने ही जयपुर बसाया और वो आर्ट लवर थे, तो उन्होंने हर आर्ट को अपनी अलग जगह दी। जैसे ये है मनिहारों का रास्ता, यानी हमारी कम्युनिटी, मनिहार लाख के काम करने वालों को कहते हैं। तो हम लोगों को अलग रास्ता दिया, सोनारों को अलग दिया, जौहरी बाज़ार, लोहारों को लोहा मंडी दिया और लोहारों को खुर्रा दिया। ऐसे अलग अलग मार्केट्स दिए, तो अलग अलग जगह सबको बसाया गया आर्ट के अकॉर्डिंग।
तो जयपुर बेसिकली आर्ट बेस्ड है। और इस कला ने कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान भी बना दी है। बिल्कुल तो आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको कहते नहीं कि बेंगल्स लेके आएगा, बिल्कुल, सब यही डिमांड करते, मेरे कॉलेज तक में ये डिमांड होती है ना? कि यार बैंगल्स तो दिखा दो एक। स्कूल की मैडम, कॉलेज की मैडम, जी, जो टीचर होते हैं वो भी डिमांड करते होंगे। क्योंकि ये आर्ट ही ऐसा है, देखने को पसंद आता है। और वो जो आप बनाते हैं कोई वो गुलाल खेलने का, वो किस समय बनता है? होली के टाइम पे बनाया जाता है। वो लेके बाकी नॉर्मल डेज में आप सिर्फ बेंगल्स। गर्मी में तो ऐसा रहता है वो मेल्ट हो जाता है, तो ज़्यादा गर्मी में यूज़ नहीं आता है, सिर्फ सर्दी के टाइम पे यूज़ आता है, 1.5 महीने पहले बनता है और होली तक यूज़ आता है। तो आप फ्रेजाइल चीज़ है, आप इससे जुड़े हुए हो, आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सिखाओगे इनको बाद में? बिल्कुल। तो मैं ये बेटियां, चाहती हूँ आप कि यहाँ पर हुनर बेटी हो। हमेशा बरकरार है, जैसे मैं 8वीं पीढ़ी हूँ वैसे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहे। अच्छा, तो आप यहाँ बेटी हो? जी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मम्मा पापा आप के जब साथ। ससुराल जाओगे तो वहाँ आगे ये काम नहीं मिला तो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आगे भी काम चलता रहे, ये काम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारा आर्ट है। ये ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ लाख की चूड़ियाँ ही नहीं बना सकते, आप खिलौने भी बना सकते हो और सारी चीज़ें भी बना सकते हो, डेकोरेटिव चीज़ें। आप फैब्रिक पे काम कर सकते हो, ग्लास पे काम कर सकते हो, मेटल पे काम कर सकते हो, लाख की चीज़ हर चीज़ पे चढ़ाई जा सकती है। अच्छा, तो इसको अगर कोई भारत की कोई महिला या कोई टीनेजर या कोई लड़की अगर शुरू करना चाहे तो आप प्रशिक्षण दे दोगे? बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मैंने औरों को भी ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 2 साल परफेक्शन के लिए चाहिए होता है, फिर आप बना सकते हैं। बहुत सेल्फ बढ़िया। डिपेंड बनने के लिए ये आर्ट अडॉप्ट कर सकते हैं हम। तो इसके लिए मतलब कुछ फीस भी रखी है आपने? वो रहने के अकॉर्डिंग होता है, अगर कोई किसी को सीखना है और वो हमारे साथ रहना है तो उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। बहुत बढ़िया। और कोई अगर ज़्यादा पैसे वाले रिच नहीं है तो उनको हम ऐसे भी सिखा देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही आर्ट सिखाया जाए। सही है। तो आपकी बातें बहुत ही प्यारी लगी सभी को और सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। तो हम भी चाहते हैं कि कुछ और अपनी तरफ से आप कुछ 2 शब्द कहना चाहो तो कह सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये आर्ट जैसे नेशनल लेवल पे है वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सटेंड हो। जैसे और आर्ट छुपते जा रहे हैं, लोग छोड़ते जा रहे हैं, हमारे भी ऐसा ही था। जो नई जनरेशन है वो जॉब में ज़्यादा जा रही है, पढ़ रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, ये आर्ट अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, छोटा काम समझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर काम को छोटा नहीं समझे, कोई आर्ट छोटा नहीं होता। आर्ट को अपने लेवल पे एक्सटेंड करो, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइज करके उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। जी जी। तो ये जो मतलब चूड़ियाँ वगैरह होती है, क्या ये आपके उसमें भी पहनते हैं? बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल है, सभी में पहनते जी, हैं? राजस्थानी ट्रेडिशन में सब पहनते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कम्युनिटी वाइज पहनी जाती है। हाँ हाँ, ये ट्रेडिशनल है, हमारा राजस्थानी कल्चर है, जी जी। तो ये कल्चर के अकॉर्डिंग चलती है, कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो 16 श्रृंगार में क्या ये एक श्रृंगार है? बिल्कुल, चूड़ियाँ एक श्रृंगार है। 16 श्रृंगार 16 है ना, महिलाओं के लिए। जी, तो इसमें ये मतलब बॉयज वगैरह के लिए कुछ नहीं बनता लाग से? बिल्कुल बनते हैं, ब्रेसलेट्स बनते हैं। ब्रेसलेट आजकल तो सब अपनी पसंद से कस्टमाइज करवा के लेके जाते हैं। है ना? तो आप हर प्रकार का बना देते हो? बिल्कुल, ब्रॉच मतलब बनते हैं, पेंडल्स बनते हैं, ब्रेसलेट्स बनते हैं। तो कोई और ऐसे watch जैसे style महाकाल बनते हैं। भगत हो या कोई ऐसे खाटू श्याम जी भगत हो तो वो नाम वगैरह लिखते बिल्कुल, हैं आप? नाम लिख के भी देती हूँ। आपको मतलब ये एक कला के नज़रिए से देखा जाए, ऐसा नहीं कि भाई आप अलग कम्युनिटी से हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है ऐसा कुछ नहीं है। ना? आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं आर्टिस्ट का कोई होता। धर्म नहीं होता, एग्जैक्टली। सही बात। तो और बहुत ही मैं बिलीव प्यारी भी नहीं बातें करती बोली कि कोई आपने। धर्म से डिवाइड करे ये चीज़ें। सही है। और मैं ये चाहूँगी भी नहीं कि कोई भी रील देखकर भी या कैसे भी किसी धर्म से जोड़े, सही है। क्योंकि इसमें आर्ट मतलब ही ऐसा आपके पास है कि हर स्टूडेंट धर्म के साथ ही बनाया जाएगा। स्टूडेंट किसी भी धर्म से या किसी भी बिल्कुल। से आ सकता है, आप मेरे उसको। पास अमेरिका के स्टूडेंट्स आए थे, 70 स्टूडेंट्स सिर्फ आर्ट देखने। वाह, ऐसा पिकनिक जैसे हमारे स्कूल कॉलेज लेकर जाते हैं पिकनिक के लिए, हाँ। तो अमेरिका से पिकनिक लेकर आए इंडिया, उनको ये अच्छा। दिखाने के लिए ये भी आर्ट है। जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह के। तो ये साहिबा ही नाम है आपका या जी हाँ, मेरा नाम साहिबा बख्तियार है। आपके नाम से ही मतलब ये दुकान है ना? बिल्कुल, वैसे मेरे ग्रैंडफादर के नाम से है M.A. बैंगल्स, बट अभी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो चुके हैं कि हर कोई मुझे पूछते हुए आ रहा है, तो मेरे मदर फादर ने नाम ही चेंज कर दिया है। अच्छा अच्छा। चलिए जी, बहुत आपने कीमती समय अपना दिया। और ये जो गोल्ड में क्या होता है इसका थोड़ा बता दीजिए। गोल्ड में ग्लास की जाती है। हाँ जी, गोल्ड के अंदर? ये देखिए, ये ग्रिप है,
इसके अंदर लाख फिल करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और राजस्थानी कल्चर में बिना लाख के गोल्ड नहीं पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर ऐसे नहीं पहनते। इससे सोना घिसता भी नहीं है फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, अंदर जो स्ट्रैप है इसमें फिल हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी, और ये दबेगा नहीं। मेन बात ये है, रेगुलर पहन सकते हैं। और एक ये गुड लक का टच भी आ गया इसमें, सही है। ये मान सकते हैं। अच्छा, इससे मतलब बॉडी में जो कोई side स्किन होती है effect उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं? ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप इसे। अच्छा, तो ये जो सोने की चूड़ियाँ हैं इनमें अगर लाख भरते हैं तो इसका कितना क्या चार्ज होगा, कोई आए तो? चार्ज काम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये बैंगल्स हैं, ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर नेट है, तो इसमें पन्नी लगकर फिर इनमें लाख भरी जाते हैं। तो इस लाख को भरने के लिए मेहनत ज़्यादा होती है, तो इसका अलग चार्ज होता है। ऐसे अलग अलग, अगर प्लेन होती है तो उसका अलग चार्ज होता है, ब्रॉड खड़ी होती है उसका अलग चार्ज होता है। और सिर्फ चूड़ियों में नहीं भरती लाख, डायमंड सेट्स में भी भर जाती है। कस्टमर में मतलब ज़्यादातर किस चीज़ को लेकर शिकायतें आती है? शिकायत आती है लोगों में, जैसे कोई चूड़ियाँ बना रहे हैं तो मटेरियल डाउन कर दिया तो ब्रेक हो गए, या उनसे गिर के झड़ जाती है तो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार बैंगल्स झड़ गई। लेकिन ये झड़ने के साथ ही रिपेयर भी हो जाती है। लाख ऐसी चीज़ें आप रिपेयर कर सकते हो, दोबारा रिन्यू कर सकते हो, लाख वेस्ट नहीं जाता कभी। तो ये नेचर को बहुत ही एक तरीके से रिसाइकिल करने के बहुत ही ऐसे हानि नहीं पहुंचाता है ना? ये हाँ। चलिए जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका धन्यवाद। ठीक है जी, और कभी आएंगे आपके पास हमारी वीडियो को लेके।